श्रीनगर हजरत बल दरगाह में तोड़ फोड़। इनाग्रल स्टोन पर बने अशोक चिन्ह को तोड़ा गया। 3 दिन पहले ही लगाया गया था इनाग्रल स्टोन। दरख्शां अंद्रावी का रद्द-ए-अमल, कहा तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद पर जानलेवा हमला। जानबूझकर एचआईवी पॉजिटिव किन्नरों को बैरक में रखा गया। तिहाड़ जेल में कश्मीरी कैदियों पर बड़ा जुल्म। कश्मीरी कैदियों की जिंदगी खतरे में, इंजीनियर रशीद ने लगाया इल्जाम। सरकारी छुट्टी को लेकर उठे सवाल। उमर सरकार ने एलजी के फैसले पर उठाए सवाल, कहा छुट्टी को शिफ्ट न करने का फैसला ना समझी। मवा मुफ्ती का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। लगातार आने वाले सैलाब से तशवीश। ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने की मांग। 2015 में मंजूर की गई इमदाद और कर्ज का मुद्दा मरकजी सरकार के सामने उठाने को कहा। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरकारी छुट्टी को लेकर एलजी इंतजामिया पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रिटेंडेड कैलेंडर में साफ तौर पर लिखा है कि सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द मून, यानी कि छुट्टी चांद दिखाई देने पर ही तय होती है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि मुंतखब हुकूमत का छुट्टी को शिफ्ट न करने का फैसला नासमझी और अवाम की जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला है। और डोडा से आप एमएलए मेराज मलिक ने वजारत तालीम से दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली जेके सेट एग्ज़ाम को, जो कि 7 सितंबर को तय की गई थी, बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए पोस्टपोन कर देना चाहिए। सड़कों के बंद होने, दूर दराज इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए जम्मू पहुंचना नामुमकिन होने की वजह से अगर ये एग्ज़ाम होते हैं तो इंसाफ नहीं होगा, नाइंसाफ़ी होगी। सोशल मीडिया पर मेराज मलिक ने हुकूमत से अपील की है कि ये जिम्मेदाराना कदम नहीं है। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में बार बार आ रही बाढ़ को लेकर के शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर पिछले बेकाबू जंगलात की वजह से और नदियां नालों में हो रहे इलीगल माइनिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। दरअसल आज महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के मुख्तलिफ बाढ़ मुतासरा इलाकों के दौरे करने निकली थी। उन्होंने अनंतनाग ज़िले में नदियों के किनारे तटबंधों और ड्रेनेज सिस्टम की तामीर की मांग भी कर डाली। अब जो आने वाला वक्त है उसमें ही सैलाब आते रहेंगे, क्योंकि जो पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में जो हालात हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है, दरियाओं को खोखला किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से सैलाब आते रहेंगे। इसलिए मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में, जब वो वज़ीर आला बने थे 2015 में, तो उन्होंने पीएम पैकेज जो मिला था उस वक्त 1600 करोड़ रुपए जो है जम्मू कश्मीर में जो झेलम रिवर है उसको, और बाकी जो हमारे ऐसे दरिया हैं, छोटे दरिया हैं, चाहे वो वेशव नाला है, चाहे रमियाड़ा है या दूसरे नाले हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनकी ड्रेजिंग के लिए, डीसलिटिंग के लिए और उनको कुशादा करने के लिए 1600 करोड़ रुपए जो है उस पैकेज में सैंक्शन करवाए थे। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि सैलाब से बचाव को लेकर के 2015 में मंजूर की गई इमदाद कर्ज का मुद्दा मरकजी सरकार के सामने उठाएं। अनंतनाग में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए पीडीपी सदर ने कहा कि 2015 में पीएम पैकेज के तहत मरकजी सरकार ने 1623 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में भी इमदाद के लिए 1500 करोड़ का कर्जा मंजूर किया जाना था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को दिल्ली में यह मुद्दा उठाना चाहिए ताकि इस तरह की सूरत हाल से बचने की तदबीर की जाए। बता दें कि सैलाब के हालिया बहरान की वजह से वज़ीर आला अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रीफिंग में इसके लिए पिछली सरकार और एलजी इंतजामिया को कटघरे पर खड़ा कर चुके हैं, यानी कि महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगा चुके हैं। उमर साहब वज़ीर आला है, उनको बहुत ही बड़ी अक्सरियत से लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया है। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो 2014 में जब सैलाब आया था तो मुफ्ती साहब ने उस वक्त सरकार संभालते ही 2015 में
मरकज से पैकेज लिया था, जिस पैकेज में 1623 करोड़ रुपया खाली जहलिम के लिए था कि जहलिम को कैसे कुशादा किया जाए, उसकी डिसलिटिंग की जाए, ड्रजिंग की जाए, और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है उससे 1500 करोड़ लिया था। इसीलिए कि ताकि हमारे जो दरिया हैं बड़े बड़े, चाहे तवी है, चाहे कश्मीर में जहलिम है, इनको किस तरह से आने वाले वक्त में तबाही करने से रोका जाए। पर बदकिस्मती से वो काम रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से, वो मरकज से ये मसला उठाए कि अगर 1623 करोड़ रुपए पीएम पैकेज में जहलिम के लिए सैंक्शन किया गया है तो उस पैसे को क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जो वर्ल्ड बैंक से हमने 1500 करोड़ का पैसा लिया था एज लोन यहाँ दरिया जहलिम और तवी को ठीक करने के लिए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों के ऊपर सैलाब ना आए, तो ये मसला वो उठाए ताकि आने वाले वक्त में, ये आज की बात नहीं है। और इसके साथ साथ पुंछ के लोगों ने एकता, हमदर्दी और मोहब्बत की मिसाल पेश करते हुए जम्मू और पंजाब के बाढ़ मुतासरा इलाकों के लिए राहत किट से भरी हुई एक काफिले को रवाना किया। कुल 6 गाड़ियां, जिनमें 4 ट्रक और 2 टाटा मोबाइल शामिल है। राहत मुहिम की शुरुआत खास दुआओं के साथ किया गया, जिसमें मुतासरा लोगों के लिए दुआ की गई। इसके बाद चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर योगराज सिंह ने काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब में आई आपदा को देखते हुए कुछ के लोगों ने कुछ रिलीफ जो है यहाँ से भेज रही है। आज कुछ गाड़ियाँ यहाँ से पंजाब और जम्मू के लिए जा रही है, तो उस पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने ये रिलीफ यहाँ से भेजा। जी, आपका नाम? डॉक्टर सरफराज मीर। जी बताइए, जो ये रिलीफ यहाँ से जा रही है इसके हवाले से। देखिए, जैसे कि जो फ्लड जोन तो आपको पता ही है, और अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में भी कुछ एरिया में, लेकिन स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब आधे से ज्यादा जो है पानी की जद में आ चुका है, फ्लड की जद में आ चुका है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी पुंछ के लोगों को, और स्पेशली लेक्चर जगजीत सर और उनकी टीम को। इन्होंने एक स्टेप लिया था यहाँ पे और एक मिसाल कायम कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो स्टेप इन्होंने लिया उससे एक इंसानियत की झलक भी दिखने लगी। और यहाँ से इनकी पूरी मेहनत से 1-2 दिन में ही यहाँ से 4 से 5 बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां लेके, और हमेशा हम ये देखा करते थे कि जब पुंछ में कुछ होता था तो दिल्ली से वहां से लोग यहाँ आया करते थे। पहली बार ऐसी मिसाल कायम हुई है, और पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से सारा सामान जो है वो जम्मू और पंजाब की तरफ जा रहा है। जी, तो कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी देखो, आज जो चल रही है सारी पंजाब जम्मू को लेके पंजाब तक जाएगी। सारी सिख जथेबंदियां ने, सारी जथेबंदियां ने सारा हिस्सा पाया थे। तो मुसलमान सिख ने भी ये देख रहे हैं कि जो ये समान जा रहा कि पंजाब हर पीड़ितां दे करके जम्मू ते भी उतरेगा, जम्मू ते कोई थावां ते भी जाके उतरे लाया। जो जगजीत सुखविंदर सिंह जी, परमजीत सिंह जी, बड़े छोटे जे पैगाम दे जे सरहदी इलाका पाकिस्तान का बिल्कुल नजदीक रहंदे आ, तुच्छ जे लोग रहंदे, बड़े छोटे जे किते दे रहंदे आ। संदूर ऑपरेशन अगर पंजाब ने साडा साथ दिता तो ਅਸੀਂ बेनती करते हैं कि आ साडे लोग भी तो कोई सहयोग देने की कोशिश करेंगे। ਅਸੀਂ एक मीडिया रे कहांगे कि साडा समान जो है वो संगत को आश्वासन दे दिया कि लोड़वंदा को पुजेगा, सोहनी तरीके अच्छे तरीके नाल जाके साडे वर्कर, साडे लोग जो सेवादार जाके बनणगे। ਅਸੀਂ यो बेनती करांगे कि ये प्रोग्राम अगे जारी रहेगा, ये सिस्टम अगे जारी रहेगा। जिथे भी कोई त्रासदी आवेगी ये नौजवान हल बता देंगे। कुछ और लोग भी हमारे। जी, आपका नाम? सरदार मनमोहन सिंह। मैं पुंछ के इन्होंने नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके एक मनुखी फर्ज की पहचान की, इंसानियत के दर्द को समझा। और खास करके पंजाब जो है वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई त्रासदी आती है उत्थे पहुँचता है। हालांकि उन्होंने तरफों कोई किसी किस्म की मंग नहीं सी, पंजाब विच पहला ही वो सेल्फ सफिशिएंट है, पर इन्होंने अपने फर्ज की पहचान की। और असी पुंछ की सारी संगत के बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्होंने अपने घरों के विचों कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उन्होंने लोड़वंदा वास्ते भेजा। और गड्डियां जिहड़ियां ने, जिवें पहलां दस्सिया गया कि जिथे जिथे हड़ रस्ते विच हड़ प्रभावित लोग ने उन्हां तक मैटीरियल पहुंचाया जाएगा। अगे भी उम्मीद करते हैं जदों भी कोई अजे हालात बनणगे तो जरूर पुंछ की संगत वध चढ़ के जिहड़ी उन्हां दी सेवा करेगी। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़े साडे कोल पहुंचे ने अते इस मैसेज नूं दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोकां नूं इस गल वाले पासे एहसास होवे कि कोई भी मुसीबत च इंसान होवे उहदी मदद करनी साडा सारियां दा फर्ज है। जी, कुछ और लोग भी हमारे। जी बताइए। जगजीत सिंह, मैं जो यहाँ सारा जो है आपने सुन लिया है। मैं अब हम जा रहे हैं यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ कि सारी पुंछ की जो है आवाम संगत आशीर्वाद बख्शे, और आपकी दुआएं अगर पीछे रहेंगी तो हम आगे जो है ये जो कार्य हम लेके जा रहे हैं आगे,
इस काम में सफल हूँ, इस काम में हमें कामयाबी मिले। मैं चाहता हूँ कि सारी पूंछ की जो आवाम है एक बार पीछे हमारे दुआ अरदास प्रार्थना रखे उस भगवान के पास कि जो हमने काम लिया है अपने हाथों में ये अच्छी तरह से हमसे जो है वो आगे काम हो जाए। जी शुक्रिया। तो ये थे पुंछ के कुछ लोग जो वॉलंटरी करीब 4 से 5 जो है गाड़ियां, बड़े ट्रक और छोटी गाड़ियां जो है आज पहली खेप जो है यहाँ से पुंछ से रजौरी, जम्मू व पंजाब के लिए रवाना हो रही है। और इसके बाद इनका ये कहना है कि ये जो सिलसिला ये आगे जारी रहेगा और आगे भी पुंछ के लोग जो है रिलीफ जो है लोगों को आगे भेजेंगे ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिस्री की रिपोर्ट। उधर जम्मू में मूसलाधार बारिश की वजह से आई हुई बाढ़ ने कई घरों और लोगों की जमीनों को बहा दिया। ऐसे वक्त में राजौरी के नौजवानों ने इंसानियत और हसासियत की शानदार मिसाल पेश की। राजौरी के नौजवानों ने एक रिलीफ कलेक्शन कैंपेन शुरू किया। बाढ़ मुतासर परिवारों के लिए कपड़े, फूड आइटम्स और स्कूल बैग्स, कॉपियाँ, पेंसिल्स, दीगर जरूरी चीज़ें भेजी। इस पहल ने साबित कर दिया है कि परेशानी के वक्त में समाजी जिम्मेदारी का एहसास अभी भी जिंदा है। जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश की वजह से कहर बरसा, पूरे जम्मू के अंदर फ्लड की वजह से पानी पानी हो गया। लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की ज़मीनें, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों को अब मजबूरी तौर पर शिविर कैंप्स में रहना पड़ रहा है। और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए रजौरी का नौजवान सामने आया है। उन लोगों के लिए ड्राई राशन, कपड़े, खाने पीने का सामान और इसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन बच्चों के लिए स्कूल के बैग, पेंसिल, नोटबुक्स हैं, उनका इंतज़ाम इनकी तरफ से किया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इन लोगों की तरफ से, इन रजौरी के नौजवानों की तरफ से। और इसी तरह से बाकी लोग भी सामने आए और जितने भी फ्लड विक्टिम लोग हैं उन लोगों की मदद करें और पुण्य के भागी बने। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। और लेसू गड्ढर के लोगों ने हालिया भारी बारिश की वजह से पूरी तरीके से तबाह हुई सड़क की मरम्मत के लिए जिला इंतजामिया और मुतल्लिका MLA से फ़ौरन इमदाद और मुदाखलत करने की अपील की है। ये सड़क लेसू को कुलगाम ज़िला हेडक्वार्टर से जोड़ता है और अकेली सड़क मानी जाती है जहां लोग आते जाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क टूटने की वजह से ज़्यादातर परेशानियाँ आम लोगों को हो रही है और अब उन्हें कुलगाम पहुँचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे वक्त और खर्च दोनों बढ़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि मरम्मत की जाए या सड़क को फौरी तौर पर तामीर की जाए। उधर भद्रवा में तैनात इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने एक बार फिर से लोअर भेजा गांव में ऑपरेशन राहत के तहत रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अचानक बाढ़ और बादल फटने की वजह से आई हुई इस मुसीबत को टालने की कोशिश की। कई घर इसके जद में आए थे, बह गए थे, खेत उजड़ गए थे, गांव पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से कट गए थे। इस परेशानी की घड़ी में आर्मी ने मुस्तैदी दिखाई और राहत किट पहुंचाई। ऑपरेशन की निगरानी खास तौर पर 9 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने की। काटल है, मैं कटाड़ा गांव की रहने वाली हूँ। हमारे वहाँ पे फ्लड आया था, उसमें हमारा सब कुछ चला गया, मकान चले गए, हमारे जो फसलें थी सब चली गई, बहुत नुकसान हुआ। आज इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कैंप लगाया, इन्होंने हमारी बहुत मदद की, इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हमें, जिससे हमें बहुत फायदा होगा उस चीज का। हमारे इधर निजाम में आधा गांव गिर गए, मकान गिर गए, शकी में 1-2 घर गिर गए हैं, बाकी डैमेज, हमारी फसलें तबाह हुई, हमारी रोडें खराब हुई, ना लाइट, ना पानी, ना कुछ, और जो घर का जरूरी सामान था वो भी गिर गया है। तो यहाँ इंडियन आर्मी ने आज कैंप लगाया जिसमें ब्लैंकेट्स, किचन का कोई सामान, जरूरी सामान जो लोगों को प्रोवाइड। उधर बडगाम जिले का तेंगन गांव हालिया बाढ़ की वजह से काफ़ी मुतासर हुआ, जहां पे मुकामी लोगों ने राहत बचाव और दीगर ज़रूरियात चीज़ों को लेकर के इंतजामिया पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। कुछ दिन पहले ही ज़ेनीपुरा में झेलम नदी का तटबंध टूट गया था। मुकामी लोगों ने बताया था कि ये कई साल पहले हुए इरिगेशंस और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इस इलाके में फ्लड चैनल के लिए ज़मीन की निशानदेही की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि महकमे ने सबसे पहले फ्लड चैनल की तामीर करानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो।
ख्याल में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं मुसलसल जो है वो यहाँ फ्लड देखता आया हूँ। और हर साल हर एक जवान, हर एक बुज़ुर्ग और तमाम मर्द और ख़वातीन के दिल धड़कने लगते हैं जैसे जैसे माह सितंबर जो करीब आता रहता है। सब लोग जानते हैं कि यहाँ ये एरिया ऐसा एरिया था जो 4 फसली था, जिसमें बिल्कुल यानी साल में 4 फसलें तैयार होती थी। लेकिन बदकिस्मती से हमें किस निगाह से देखते हैं और कौन सी निगाह हमें करते हैं, लेकिन 2 निगाहें हमें होती है। एक वक्त होती जब इनको नीड्स होती हैं, ज़रूरत होती है हमारी, तो उस वक्त हमारे घर पर आते हैं, इसी इमाम बारगाह के सामने आते हैं और घर पे घर जाते हैं अपनी जो इनकी ज़रूरियात होती हैं उनको मांगने के लिए। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ, ये कहना है रखी टेंगन के इलाके के लोगों का, जो इस वक्त इलाका ज़ेर आब है। यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि हर साल यहाँ पर पानी की वजह से नुकसान होता है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे जो फसलें हैं, फसलें हर साल तबाह होती हैं। और यहाँ के मकामी लोगों ने ये भी कहा कि कुछ अरसा पहले यहाँ पर एक फ्लड चैनल के लिए डिमार्केशन की गई थी, लेकिन उसके बाद वो फ्लड चैनल कहाँ गई इनको अभी तक पता नहीं है। और इन्होंने मज़ीद कहा कि जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन दावा करती है कि हमने यहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया और उनको रिलीफ सेंटर्स तक पहुँचाया, लेकिन इन्होंने कहा कि इनके गांव की तरफ कोई रेस्क्यू टीम या रिलीफ सेंटर का कोई आदमी नहीं आया और इनके साथ ये सरासर धोखाधड़ी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो दे और यहाँ पर जो हर साल लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे। और इन्होंने ज़्यादा जोर इस चीज़ पर दिया कि जो फ्लड चैनल को डिमार्क किया गया था, उस फ्लड चैनल को बनाया जाए ताकि हर साल इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मज़ीद क्या कुछ कहना है रखटेंगन के लोगों का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ज़िला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। उधर पुलवामा ज़िले के गस्सू इलाके में आज बाढ़ की वजह से तकरीबन 8 कनाल बागबानी की ज़मीन पूरी तरीके से तबाह हो गई, जो 2 परिवारों की कमाई का एक बड़ा जरिया था। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से बाढ़ का पानी बड़ी तेज़ी से इनको नुकसान पहुँचाती नजर आई, जिससे करोड़ों रुपए के जायदाद का नुकसान हुआ, जिससे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हुआ। और परिवार वालों ने जम्मू कश्मीर सरकार और पुलवामा इंतज़ामिया से राहत की मांग की है और इस इलाके में नल्ला रोमशी पर एक सेफ्टी डैम बनाने की भी बात कही है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी चीज़ें ना हो। वादी कश्मीर के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी, उससे जो तबाही हुई वो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नदी नालों के अंदर जो पानी का बहाव था, न सिर्फ पानी रेजिडेंशियल एरियाज या घरों के अंदर दाखिल हुआ, बल्कि जो तेज पानी का बहाव था उसने जो खेत खलियान है वो भी अपने साथ बहा लिए। इस वक्त हम मौजूद है जिला पुलवामा के भूसू इलाके में और इस इलाके से नाले रोमशी बहती है, जिसका बहाव इतना ज्यादा था कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोई नाला नहीं था बल्कि एक आर्चर था। करीबन 8 कनाल अराजी पर यह आर्चर बना हुआ था जो पूरी तरह से पानी के तेज बहाव में बह गया और अभी जो है इसने पूरी तरह से नाले की शक्ल इख्तियार कर ली है। जो लोग जिनका ये औचार था उनका ये कहना है कि उनकी रोजी रोटी जो है वो इसी चीज से चलती थी और अभी जो है पूरी तरह से इनका जो रोजगार कमाने का जो जरिया था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने 12 डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी कि इस इलाके में जो है प्रोटेक्शन वाल बनाया जाए ताकि जो ये जमीनें हैं ये महफूज रहती, लेकिन उनकी जो रिक्वेस्ट थी उस पर कोई अमल नहीं की गई और आज जो है उसका नतीजा सामने आया। ये जो पूरा यहाँ से ऑर्चर्ड है ये बह गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेब के दरख्त है वो पूरी तरह से किस हाल में है और जो लोग हैं जिनका ये ऑर्चर्ड है वो पूरी तरह से परेशान है और उन्होंने हुकाम से ये गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द जो है उन्हें रिलीफ दिया जाए ताकि उनकी जो मुश्किल आते हैं वो हल हो। और उनका ये भी कहना है कि इलाके में जो इलीगल माइनिंग होती है उससे भी कहीं ना कहीं पे ये जो इलाके के औचार है इनको खतरा लाहक है और डिपार्टमेंट से उन्होंने गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द इस चीज को यहाँ पे रोका जाए और इलाके में जो है
प्रोटेक्शन वाल दिया जाए और उसके साथ साथ जो है जिनका नुकसान हुआ है उन्हें रिलीफ भी दिया जाए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार इन लोगों के जो ये मुश्किलात है इनका अजाला निकालेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। उधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम सकीना ईटू ने टीचर्स डे के मौके पर सभी असातिज़ा में गर्मजोशी भरे सलाम और दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि असली समाज के रोशन चिराग समाज को चरागों की रोशनी से मुनव्वर करने का काम असातिज़ा करते हैं, जो बच्चों को इल्म, कद्र और इंस्पिरेशन देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। सकीना ईटू ने इनकी लगन, मेहनत और उनकी खदमात को सराहा। इंडियन आर्मी की बालनोई बटालियन ने मनकोट तहसील में टीचर्स डे बड़े जोश खरोश के साथ मनाया और इस मौके पर टीचर्स की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने प्रोग्राम में खास तौर पे मनकोट तहसील के सभी टीचर्स को बुलाया, इनकी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बालनोई बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और उनकी टीम ने टीचर्स को गिफ्ट भी दिए। टीचर्स ने भी बालनोई बटालियन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आर्मी के जरिए इस तरह के प्रोग्राम हौसला बढ़ाते हैं। हमारी सारी टीचर फैकल्टी भी यहाँ पर मौजूद थी, हमारे साथ प्रिंसिपल गानी भी थे और सीईओ साहब ने बड़ी हौसला अफजाई की, सबको नवाजा। और यही एक चीज़ होती है जो उस्तादा के लिए बड़ी मानी रखती है, उनकी हौसला अफजाई होती है। और यही उस्तादा हैं जो नेशन को बिल्ड करते हैं और यही बच्चे हैं जो मिट्टी के पुत हम तराश के इन तक पहुँचाते हैं और वही देश की रक्षा करते हैं। और इस हवाले से ये बड़ा अहम दिन है और इसी दिन की फसादत से हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए और मुझे लगता है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए आइंदा भी और इनका हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। यहाँ से आर्मी की तरफ से बुलाया गया है, बालनोई बटालियन की तरफ से। हमारे स्कूल में अभी कुछ छुट्टियाँ चल रही थी वेदर को लेके, तो इस वजह से हम स्कूल में नहीं मना पाए, तो यहाँ पे हमें टीचर डे मनाने के लिए बुलाया गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बालनोई बटालियन का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुला के हमारे हौसला अफजाई की है इस टीचर डे के ऊपर। सर, जैसा कि बालनोई बटालियन की तरफ से हमें आज टीचर्स डे पे यहाँ पे इनवाइट किया गया और हमें गिफ्ट वगैरह से नवाजा गया और यहाँ के सीईओ साहब जिन्होंने यहाँ पे टीचर्स डे की अहमियत बताते हुए ये भी कहा कि मुझे उस्ताद से बड़ी लगन है, जब मैं अपनी स्कूलिंग टाइम की मुझे याद ताज़ा हो रही है आपको यहाँ बुला के। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टीचर्स डे पर सभी असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि असातिज़ा बच्चों के इल्म को ही नहीं देते बल्कि उनकी ज़िंदगी को संवारते भी हैं। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जो परिस्थितियां पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है, उसने सबको विचलित किया है। अगस्त का महीना जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। विशेष रूप से जम्मू संभाग बहुत ज्यादा प्रभावित रहा और संभाग के लगभग सभी 10 जिलों में एक के बाद एक अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। अनेक नागरिक प्राकृतिक हादसे के शिकार हो गए, लोगों की संपत्ति का बड़ा भारी नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हुआ है और कई दिनों तक जीवन पूरी तरह थम गया था। ऐसे जो लोग दिवंगत हुए उनकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। यह मंजर देश के बाकी हिस्सों में भी देखने को मिला है, आप सब पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन रीजन के कई राज्यों को भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मिलादुन नबी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। अली ने एक्स पर पोस्ट लिखा, पैगम्बर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी और उनकी तालीमात हमदर्दी और बेलौस खिदमात की तरगीब देती है। पैगाम हम सभी के लिए नेक रास्ते पर चलने और समाज में इत्तेहाद, भाईचारा और अमन को मजबूत करने की हिदायत देते हैं। उधर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर गांधरबल में बड़ा जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में नौजवानों के साथ साथ कई इस्लामी स्कॉलर्स ने भी हिस्सा लिया। जोश व खरोश के साथ इसमें लोग नजर आए। जुलूस के दौरान लोगों ने नाते पाक पढ़ी और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारे लगाए।
आज 12 रबीउल अव्वल जिस दिन हुजूर पुरनूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, पूरे आलम इस्लाम में अरब व अजम के अंदर आज के दिन जोश व खरोश के साथ इस दिन को मनाया जाता है। क्यों ना मनाए, रहमतुल लिल आलमीन जो ठहरे हैं। क्यों ना मनाए, ऐसे नबी आए हैं जिन्होंने जो बेसहारों के सहारे बने हैं। ऐसे नबी आए हैं जिन्होंने इंसानियत कायम की है। ऐसे नबी आए हैं जिन्होंने अदल व इंसाफ कायम किया है। ऐसे नबी आए हैं जिन्होंने औरतों को उनके हुकूक दिए हैं। ऐसे नबी आए हैं जिन्होंने इंसानियत के अपने हुकूक दिए हैं। ऐसे नबी आए हैं जिन्होंने जानवरों क्या बेजुबानों तक के अपने हुकूक बयान फरमाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।